हम गांव में रहते थे। मेरा पति रोज़ाना शहर से मेरे लिए रसगुल्ले लेकर आता था। मैं रसगुल्ले खाकर सो जाया करती थी। जब सुबह उठती तो मेरे कपड़े गीले होते, जैसे किसी ने पानी फेंका हुआ है। एक रोज़ पति रसगुल्ले लेकर आया। मैंने चुपके से फेंक दिया। फिर उस रात जब मैं सोने का बहाना कर रही थी तो अचानक शादी हुई। तो शादी की रात मैंने अपने पति से एक अजीब सी फरमाइश कर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरे पति ने कहा कि तुम बोलो, फिर देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि पहले वादा करें, जो मैं आपको कहूँगी आप ज़रूर करेंगे। उसने कहा ठीक है, तुम बताओ तो मुझे, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरा पति थोड़ा परेशान हो गया था कि ना जाने क्या कहने वाली है, लेकिन जब मैंने उसे बताया तो हंसने लगा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गया। मैंने उससे कहा कि मीठा खाने का बहुत शौक़ है, लेकिन गांव में बिल्कुल अच्छी मिठाई नहीं मिलती है। आपका काम शहर में है ना, तो आप आते जाते हैं। आप जब भी शहर जाएं तो मेरे लिए आप ना कोई मीठा चीज़ ज़रूर लेकर आएँ, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। मेरा पति बात पर हंसने लगा और कहने लगा ठीक है, मीठा तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा, लेकिन एक बात बताओ कि इतना मीठा खाने से कहीं तुम मोटी तो नहीं हो जाओगी। मैंने कहा कि नहीं, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है। मैं बचपन से ही इतना मीठा खाती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मोटी नहीं होती। फिर नहीं करे, मैं हमेशा पतली ही रहूँगी, लेकिन मुझे मीठा ज़रूर खाना है। मैं सारे काम करूँगी, आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल भूलूँगी नहीं और ना ही बर्दाश्त भी करूँगी। कितना टाइम लगेगा, आपका पैसा कितना लगेगा? थोड़े मेरे लिए मीठा ले आएंगे तो आपका क्या जाएगा? मेरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा ले आऊँगा। जब भी जाता तो बहुत खुश होकर जाता। मुझे लगा कि शायद वह तंग आ जाएगा, लेकिन अब जब भी ये शहर जाता है मेरे लिए रसगुल्ले लेकर आता था। मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद थे। वह रसगुल्ले खाकर मैं सुकून से सो जाती थी, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। एक दिन मैं अपने पति हुए लाए रसगुल्ले नहीं खाई, बल्कि उसे फेंक दी और सोने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने देखा कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, और वह एक नहीं बल्कि 4। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरे माँ बाप गाँव के जमींदार थे। मेरे नाम पर न जाने कितने बीघा ज़मीन और जानवर थे। मेरी शादी जिससे हुई थी वह मुझसे थोड़ा बड़ा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे अच्छा लग गया। कहते हैं कि कोई आँखों को अच्छा लग जाए तो फिर दिल को भी अच्छा लग जाता है। वह भी आदमी मेरी आँखों को अच्छा लग गया था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा हसीन था। मेरे माँ बाप के साथ मेरा ऐसा रिश्ता था कि अगर मैं उनको कहती कि मेरी शादी फलाना आदमी से करवा दो, तो वह बिना सोचे समझे उस आदमी से मेरी शादी करवा देते। जब मुझे तस्वीर दिखाई मेरे दिल से यही आवाज़ आई कि मुझे उस आदमी से शादी करनी चाहिए, और मैंने हाँ कर दी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सारा ख़ानदान मेरे पीछे था, लेकिन मेरे माँ बाप का कहना था कि ख़ानदान में शादी नहीं करूँगा, क्योंकि ख़ानदान में कोई लड़का उस काबिल ही नहीं है और मुझे कोई पसंद भी नहीं आता था। ये आदमी मुझे पसंद आ गया, मैंने उनसे शादी कर ली। उसकी और मेरी उम्र में केवल 4 साल का फ़र्क था, लेकिन लगता नहीं था। शादी के दिन ही अपने पति से मैंने फरमाइश की कि मेरा हमेशा मीठा खाने का दिल करता है, आप मेरे लिए कुछ भी मीठा नहीं लाए। वह फ़ौरन उस बात पर मान गया। वह भी समझता था कि मैं एक ऐसे घर से आती थी जहाँ मैं सबकी लाडली थी और मेरी हर बात मानी जाती थी, इसलिए वह इनकार कैसे कर सकता था। वैसे भी 1-2 दिन की दुल्हन को कोई इनकार नहीं करता। दुल्हन के पास यही वक्त होता है कि वह सब अपनी बात मनवा सके। अगर चाहे तो उसूल बना लें और फिर वह उसूल सारी ज़िंदगी चलती है, वरना बाद में तो उसकी इज्जत और मकाम ऐसे गिर जाती है कि जैसे कभी थी ही नहीं। बस शादी के शुरू के दिन ही होते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और मैंने भी यही सोचा। अब मेरा पति जब भी शहर जाता मेरे लिए रसगुल्ले ज़रूर लेकर आता था, और हफ्ते में 2 या 3 चक्कर शहर के लगाते थे। ऐसे में रसगुल्ला खाती, लेकिन एक बात बहुत अजीब होती थी। जैसे ही मैं अपने पति की लाई हुई वह रसगुल्ला खाती, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती थी। सुना था मीठा खाने से इंसान को अच्छी भली नींद आती है, लेकिन मेरी नींद तो कुछ ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। रसगुल्ले खाते ही 5 मिनट नहीं लगते थे कि मैं सो जाती थी। उसके बाद कभी मैं रात को जाग गई थी तो रात भी गुजर जाती और मैं सुबह जागती, तो इसी तरह मुझे पता नहीं चलता कि मेरे पीछे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि सोए हुए और मरे हुए इंसान में ज़्यादा
फ़र्क नहीं होता है, बस एक ही फ़र्क होता है कि वह सोया हुआ इंसान जाग जाता है और मरा हुआ इंसान कभी नहीं जागता। इसलिए मुझको पता ही नहीं चलता था कि जिस वक्त मैं सो रही थी उस वक्त क्या हो रहा था। जब जागती तो कभी रात का खाना ना बनाना होता तो कभी दिन का, लेकिन मेरा पति कोई भी बात नहीं करता और गुस्सा भी नहीं होता, मुझे जगाता भी नहीं। इतना ही कहता कि जाग गई, चलो आओ खाना खा लो, चलो कहीं बाहर चलते हैं, या कोई काम को बता देता, लेकिन गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसने यही कहना था कि खा पी कर सो जाती है, यह किस किस्म की बदतमीजी है तुम्हारे अंदर। इस बात के लिए तो मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे इस बात पर पूरा यकीन भी हो गया था कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे मेरी कोई बात बुरी नहीं लगती, उसे मेरा काम न करना बुरा नहीं लगता था। लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रसगुल्ले खाकर सो गई, लेकिन फिर जब करीब गई तो मुझे वहाँ से कुछ आवाज़ें आई। एक आवाज़ तो मेरे पति की थी और दूसरी आवाज़ को मैं पहचान ना सकी, पर इतना ज़रूर समझ गई थी कि वह किसी लड़की की आवाज़ थी। लेकिन उस टाइम बैठक में कोई लड़की क्या कर सकती थी, वह भी मेरे पति के साथ। मेरा माथा ठनक गया, मैं गुस्सा हो गई। मुझे जितने भी नींद की बेहोशी थी वह सारा के सारा अचानक ही उतर गई। बैठक में गई तो वहाँ पर खामोशी छाई हुई थी और 10:15 के बाद मेरे पति बाहर आया। कहने लगा कि तुम जाग कैसे गई। मैंने कहा मैं जाग कैसे गई, जैसे आपका क्या मतलब है, इंसान सोता है तो जागता भी है, आप बैठक में क्या कर रहे हैं। कहने लगा मेरा दोस्त आया हुआ है। मैंने कहा कि दोस्त की तो कोई आवाज़ नहीं आई मुझे, बल्कि किसी लड़की की आवाज़ आई। तो कहने लगा उसकी बीवी भी उसके साथ आई है। मैंने कहा कि उसकी बीवी और उसका पति रात के 2 बजे हमारे घर में क्या कर रहे, तो फिर मैंने भी नमस्ते करना है, मैं भी मिलती हूँ, उनके लिए कुछ खाना चाहिए वगैरह बनाती हूँ। तो मेरे पति ने कहा कि नहीं, वह लोग चले गए हैं, जब तुम यहाँ आई तो वह जाने के लिए ही खड़े थे और फिर चले गए। बैठक का दरवाज़ा बाहर भी खुलता था, इसलिए शायद मेरे पति ने वहाँ से निकाल दिया था। लेकिन अजीब सी बात थी कि रात के 2 बजे कौन किसके घर अपनी बीवी को लेकर क्यों आता है। मुझे अपने पति पर शक हो गया, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मेरी हर बात मानता है, जो मेरे कर्तव्य है यानी घर के काम करना वह भी मुझसे नहीं मांगता। मेरे लिए घर में नौकरानी भी रख दी थी, मैंने सिर्फ खाना बनाना होता था, वह भी कभी कभी मेरा पति खुद ही बनाता था या फिर बाहर ले आता था। मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी जा रही थी, मुझे इतना अच्छा पति मिला था कि मुझे उस पर शक करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मुझे मेरे पति ने कहा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा कि कितने पैसे, तो उसने बहुत बड़ी रकम बता दी। मैंने कहा कि पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। वह कहने लगा कि तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, अपने पापा से कहो। मैंने कहा कि जब पापा को पता चलेगा कि आप पैसे मांग रहे हैं तो वह भी कुछ भी करके दे देंगे। मेरे पति ने कहा कि नहीं, पापा को ये बात नहीं बताना कि पैसे मांग रहा हूँ, तुमने अपना नाम लगाना है। मैंने कहा कि मैं क्या कहूँगी, अभी मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे सब कुछ लेकर दे दिया, कोई बड़ी ज़रूरत भी नहीं है मेरे दिमाग में जिसको सुनकर वह मान जाए। मेरे पति ने कहा कि अब यह तो तुम्हारी अकल है, तुम किस तरह बात करती हो, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह कहेंगे कि हमारा दामाद पैसों पर नज़र रखता है, लालची है, खुद कुछ नहीं कर सकता, पैसे हमसे मांग रहा है, तो फिर हमारी बेटी को क्या खिलाता होगा। मैंने कहा आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, इस तरह की कोई बात नहीं करूँगी, आपको पैसे चाहिए ना। आज मैं पापा को कॉल की और कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है। उनको बहुत सारी बातें सुनानी पड़ी और काफ़ी सारे झूठ बोलकर मैंने उनको मनाया। मुझे सोने का सेट लेना है। उन्होंने कहा कि शादी में मैंने तुम्हें 100 तोले का सोना दिया था, वह किसी काम नहीं आया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई नए डिजाइन का सेट पसंद आ गया है, मुझे वही लेना है। मेरा पति भी मना कर रहा था, लेकिन बस मेरा दिल उस पर अटक गया। मेरे पापा ने कहा कि तुम ऐसी कभी भी नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी जिद है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने पैसे भेज दिए जो मैंने अपने पति के हवाले कर दिए। एक दिन एक मैनेजर हमारे घर आया और उसने एक फ़ाइल मुझे पकड़ाई और कहा कि यह बड़े साहब को दे दीजिए, बहुत ज़रूरी फ़ाइल है। मेरे पति ने पैसे लेकर यही कहा था कि उसने ज़मीन के लिए खाद लेनी है, ज़मीन बहुत ख़राब जा रही है और ट्रैक्टर भी खरीदने हैं। लेकिन उस फाइल को देखकर तो लगता था कि ज़मीन सिर्फ ख़राब नहीं, ज़मीन तो कब की बंद हो चुकी थी, उन पर तो एक दाना भी
भी नहीं उग रहा था। मेरे पति ने फिर वह पैसे कहाँ लगाए, जबकि उसने तो कहा था कि मुझे ज़मीन के लिए ही चीज़ लेनी है, लेकिन ज़मीन बंजर हो चुकी है। मेरा पति उन पैसों पर अय्याशी कर रहा था। वह घर की चीज़ें भी उन्हीं पैसों से ले रहा था। कल को पैसे ख़त्म हो जाते तो वह फिर मुझसे और पैसों के लिए हुक्म कर देता, क्योंकि उसके पास तो आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। उसका साथ मतलब यही निकलता था कि मैंने जाकर अपनी अलमारी खोली तो उसमें मेरे जेवरात भी नहीं थे, यानी उससे पहले जो घर के खर्चे चल रहे थे उसके लिए मेरे जेवर बेच दिए थे। और मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि 100 तोला सोना मेरी अलमारी से गायब हो चुका है। इसका मतलब कि मेरा पति मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मेरा पति मुझे न जाने कैसी चीज़ खिला रहा था कि मैं हर टाइम सोती रहती थी। अब तो मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता था, और अब जब भी मेरी आंखें बैठक में कोई ना कोई महफिल चल रही होती, मेरा पति वहाँ खुश होकर रंगोलियाँ मना रहा था। तभी कमरे से गाने की आवाज़ें आती तो कभी लड़कियों की। उसने क्या मुझे समझा था। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने यही कहा कि आपको कोई नींद की दवाई दी जा रही है। इतनी नींद इंसान को नहीं आती, जबकि आप तो उम्मीद से भी ज़्यादा सोती हैं। आपके साथ वैसा कोई मसला नहीं, तो फिर आपको इतनी गैर मामूली नींद कैसे आ सकती है। अब मुझे शक बढ़ गया। मैंने एक दिन अपने पति की लाई हुई रसगुल्ले नहीं खाए और उनको फेंक दिया। उस दिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं पूरा दिन जाग रही थी, बल्कि उस टाइम मुझे सोना चाहिए था। उस टाइम भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सोने का नाटक किया। मेरे पति कमरे में आया। मुझे लगा कि वह सोने के लिए कमरे में आ रहा है, लेकिन वह मुझे देखने आया था कि सो रही है या जाग रही है। वहाँ से मुझे देखकर वापस चला गया। फिर मुझे बैठक का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसके बाद घर में म्यूजिक गूंजने लगा, औरतों की आवाज़ें आने लगी। उसका मतलब कि मेरा पति मुझे बेहोश करके घर में रंगरेलिया की महफिल सजाता था। मैंने अपने पति पर धावा नहीं बोला, बल्कि चुपके से उठकर वहाँ से चली गई। अपने पापा को कॉल की, जो मुझे आकर ले गए, और अगले दिन मेरा पति मुझे ढूंढता हुआ घर तक आ गया। कहने लगा कि आपकी बेटी घर पर नहीं है। मेरे पापा ने कहा कि वह तो यहाँ भी नहीं है। मैंने अपनी बेटी तुमसे लेनी है, तुम्हारे साथ विदाई की थी। कहाँ है मेरी बेटी, जबकि मैं अपने पापा के घर पर ही थी। मेरे पापा ने मेरे पति को बहुत जलील किया और जगह जगह मुझे ढूंढता फिरता रहा। मैंने अपना फ़ोन भी ऑन रखा था, लेकिन मैं उठा नहीं रही थी। फ़ोन बजता रहता। बहुत परेशान हुआ। आखिरकार घर आया और कहने लगा कि मुझसे नहीं मिल रही है, आप ही मदद करें। तो पापा ने सब कुछ बताया, और ये भी बताया कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, उसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम उसको बेहोश खुदाई आसिया कर रहे थे, वह भी उसके पैसों से। तुमने मेरी बेटी को क्या समझ रखा था। मेरे पापा ने बिल्कुल भी देर न लगाई और उस पर केस कर दिया। मैंने भी अपने पापा का साथ दिया। मेरे पापा ने कहा कि तुम ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। हमने उसको क्या समझा था और क्या निकला। यह एक अय्याश परस्त इंसान, और इसके साथ ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती है। यह कभी एक अच्छा पति नहीं बन सकता, और एक अच्छा बाप बनना तो बहुत दूर की बात। उसने सिर्फ तुमसे शादी तुम्हारी दौलत के लिए की थी। हमसे गलती हो गई, हम उसको पहचान ना सके। हमने अपने हीरे जैसी बेटी उसको दे दी, और अब हम अपनी गलती सुधार लेंगे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि मेरा पति पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहता था, और उसने शादी इस वजह से की थी क्योंकि मेरे पास बहुत दौलत थी। उसका यह भी प्लान था कि वह मुझे बेहोश करके छुपकर यह सब काम करेगा। और जब मैंने उनसे कहा कि मुझे हमेशा मीठा खाने को दिल करता है, तो मेरे लिए कोई मीठी चीज़ लेकर आनी है, तो उसके लिए तो ऐसा था कि क्या अंधा मांगे दो आंखें, जिसके लिए तो ये बिल्कुल ऐसा ही था। वह दवाई मिलाकर मुझे खिलाया करता था, जो दूसरों की बीवी बहन बेटियों को अपने घर में बुला सकता, वह कल को अपनी बीवी को भी बेच सकता था। इसलिए मैंने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसने एक दिन भी मेरे साथ मियाँ बीवी का रिश्ता न रखा, बल्कि मुझे भी बेहोश करके दूसरी औरतों के पास ले जाता रहा। वह भी मेरे लाए हुए पैसों से अपने पति को छोड़ दिया और उस सब को कोई बुरा ख्वाब समझकर भूल गई। 2 साल बाद फिर से मेरी शादी हुई। तब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हुई। मुझे अपने पहले पति के बारे में पता चला कि वह अपनी सारी ज़मीनें बेचकर सड़क पर आ गया है, सब कुछ बेचकर खा गया है, और आजकल उसकी हालत बहुत बुरी है। लेकिन ऐसे इंसान के साथ यही होना चाहिए जिसे इंसान की कदर ना हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।